बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा रिएक्ट जेएस का दूसरा लेक्चर है। आज हम रिएक्ट जेएस का जो प्रोजेक्ट बनता है उसके फोल्डर स्ट्रक्चर और कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले लेक्चर में आप लोगों के कमेंट्स रीड किए, उसमें बहुत से स्टूडेंट्स ने ये कहा है कि आप रिएक्ट जेएस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ज़रूर करवाएं। तो रिएक्ट जेएस बेसिकली फेसबुक की एक लाइब्रेरी है जो यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। हम बाद में डिस्कस करेंगे कि रिएक्ट जेएस में जो वेब ऐप्स बनती हैं उसमें और वेबसाइट में क्या फ़र्क है, रिएक्ट जेएस में और रिएक्ट नेटिव में क्या फ़र्क है। लेकिन अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है कि हम रिएक्ट जेएस पढ़ने जा रहे हैं। ये बेसिकली वेब ऐप्स बनाने के लिए यूज़ होती है। नीचे आप देख रहे हैं इसके कोर्स का प्री रेक्विजिट लिखा हुआ है HTML CSS जावास्क्रिप्ट। तो ये टेक्नोलॉजीज़ अगर आपको इन पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आप रिएक्ट जेएस सीख सकते हैं, क्योंकि रिएक्ट जेएस में आप देखेंगे आज के लेक्चर में हम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का कोड रिएक्ट के कंपोनेंट्स के अंदर लिखेंगे। तो आपको फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्यों हम रिएक्ट जेएस से पहले HTML CSS और जावास्क्रिप्ट पढ़ने को रेकमेंड करते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं आती तो आप रिएक्ट जेएस अभी से स्टार्ट कर सकते हैं और साथ साथ इन टेक्नोलॉजीज़ पे सीखते रहें। तो अभी हम एक सिंपल प्रोग्राम देखेंगे। ये टर्मिनल पे आप एक सिंपल न्यू विंडो मैंने लोड की, CD डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे मेरा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है रिएक्ट जेएस गेट रिक्वेस्ट। इसको मैं चला रहा हूँ npm स्टार्ट। तो ये मैंने प्रोजेक्ट बनाया, इसको मैंने npm स्टार्ट से चला दिया। क्रोम ब्राउज़र में इसकी आउटपुट अभी आपको नज़र आ जाएगी। ये देखें, मैंने 4 बटन्स लगाए हैं, माई फर्स्ट बटन, माई फर्स्ट बटन और माई फर्स्ट बटन। बटन पे क्लिक करने से एक सिंपल अलर्ट शो हो रहा है। अब आ जाए ज़रा, मैंने एटम में इस कोड को ओपन किया हुआ है। तो ये देखें, सिंपल सा एक कोड है जो app.js के अंदर लिखा हुआ है। मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि आपका कंसर्न जो है वो फ़िलहाल app.js के साथ ही है। आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा ये भी पढ़ेंगे कि app.js तक पहुंचने से पहले हमारा जो कंट्रोल है वो किन किन जगहों से होके आता है। उसी को मैंने बेसिकली रिएक्ट जेएस के फोल्डर स्ट्रक्चर का नाम दिया है। तो पहले app.js में लिखे हुए कोड को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें, इसमें एक फंक्शन है रेंडर और रेंडर के अंदर है रिटर्न। आप समझें कि आपका सारा कंसर्न इस जगह से रिलेटेड है। इसमें हमने एक डिव लगाया। उसके बाद ये वेब सर्विस 1, इसको मैं फ़िलहाल ख़त्म कर रहा हूँ। आप देखें, मैंने 1 2 और 3 बटन्स के कोड लिखे, बिल्कुल उसी तरह जैसे HTML के अंदर लिखते हैं। थोड़ा सा फ़र्क है, ये आप देख रहे हैं। इसके बारे में भी हम कुछ लेक्चर्स के बाद पढ़ेंगे ये क्या है। आप देखेंगे कि सिंपल HTML कोड में और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन ये है HTML के ही टैग्स। तो बटन सिंपल बन गया, माई फर्स्ट बटन। इसका नाम हम रख देते हैं माई सेकंड बटन। इसी तरह इसका नाम हम रख देते हैं माई थर्ड बटन। तो ये 3 बटन्स हमने बना लिए और आप देखें कि इनका माई फर्स्ट बटन, माई फर्स्ट बटन, माई फर्स्ट बटन, तीनों को मैंने एक ही फंक्शन के साथ कॉल कर दिया। आप इनके 3 डिफरेंट फंक्शंस बना सकते हैं। तो मैं एक माई फर्स्ट बटन बना रहा हूँ और एक माई सेकंड बटन। ये 2 बटन्स बन गए। तो यहाँ से माई सेकंड बटन को कॉल कर लेते हैं और वहाँ से माई फर्स्ट बटन को कॉल कर लेते हैं और देखते हैं किस तरह से चेंज होता है। इसमें लिखा हुआ इन द नेम ऑफ अल्लाह और इसमें हम लिख देते हैं सेकंड बटन कॉल, सेकंड बटन कॉल्ड। ये देखिए, अब मैंने सिर्फ यहाँ पे कमांड एस या कंट्रोल एस किया तो क्रोम के अंदर खुद ब खुद रिफ़्रेश हो जाएगा मेरा कोड। मुझे रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। माई फर्स्ट बटन पे क्लिक किया तो इन द नेम ऑफ अल्लाह है, माई सेकंड बटन पे क्लिक किया तो लिखा हुआ है माई सेकंड बटन कॉल्ड। तो इस तरह से ये सिंपल बटन्स यहाँ पे बन गए। मैं दोबारा आपको कोड में लेके जाता हूँ। अच्छा, आप देखिए, पहले लेक्चर में मैंने बताया, हम बार बार इस पे बात करेंगे कि रिएक्ट की सारा दारोमदार कंपोनेंट्स के ऊपर है। यानी ये कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी है। आप जब भी नई क्लास बनाएंगे उसको यहाँ पे हम कंपोनेंट कह दिया करेंगे। अभी आप देखें app.js जो पहले से ही प्रोजेक्ट में बनी होती है उसको देखें, क्लास ऐप एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। अब हम अपने इसी कोड को थोड़ा सा ब्यूटीफाई करने की कोशिश करेंगे।
हम करते ऐसे हैं कि रिटर्न के अंदर लिखा हुआ ये कोड, जब ये प्रोजेक्ट बढ़ता जाएगा तो आप देखेंगे ये कोड बहुत ज़्यादा बल्की हो जाएगा, आपका सारा कोड इसी एक जगह पे लिखा होगा, तो ये एक अच्छी अप्रोच नहीं होगी। तो आपको चाहिए कि आप नए नए कंपोनेंट्स बनाएं। तो हम कोशिश करते हैं एक छोटा सा डेमो बनाएं जिसमें 3 डिफरेंट कंपोनेंट बनाते हैं और यही कोड जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो उस कंपोनेंट के अंदर जाके लिख लेंगे। तो एक कंपोनेंट मैं बनाता हूँ, बाकी 2 कंपोनेंट्स आप बनाएंगे, आपकी असाइनमेंट होगी। ये कोड आपको अभी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आप देखेंगे, गिट का लिंक मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर लें और इसको चला लें। इसको चलाने का तरीका मैं आपको गिट से डाउनलोडिंग के बाद आपको कौन कौन सी कमांड्स चलानी है वो भी बता दूंगा। तो ये देखें, अब मैंने इधर सोर्स के फ़ोल्डर पर राइट क्लिक करके एक न्यू फ़ोल्डर बनाया। उस फ़ोल्डर का नाम मैंने कंपोनेंट रखा हुआ है। इसके अंदर एक फ़ाइल बनाई। ये फ़ाइल इस तरह बनेगी, राइट क्लिक, न्यू फ़ाइल, कोई भी आप नाम रख दें, न्यू फ़ाइल, लेकिन साथ में आपने लिखना है .js। कोशिश करें कि ये जो js फाइल है इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो, अदरवाइज़ प्रॉब्लम होगी आपको। तो ये मैंने न्यू फाइल बना दी। लेकिन वेब सर्विस .js का जो कंपोनेंट है, ये देखें इसका कोड, ये आप बार बार लिखेंगे तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिंपल आपने ऊपर क्या करना है, इंपोर्ट रिएक्ट कंपोनेंट फ्रॉम रिएक्ट, उसके बाद एक क्लास बनानी है, उसका आप कोई भी नाम रख सकते हैं, चाहे JS फाइल का नाम कुछ और रख लें, क्लास का नाम कुछ और रख लें। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट क्लास नेम, ये नीचे देखें। सिंपल उसी तरह कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर में हम कुछ नहीं कर रहे। इसी तरह यहाँ पे एक रेंडर का फंक्शन है, रेंडर के अंदर एक रिटर्न का फंक्शन है और रिटर्न में मैंने लिख दिया बटन ऑन क्लिक। वही कोड जो app.js में लिखा था ये वाला, इसको यहाँ से ख़त्म किया और इसको लिख दिया वहाँ पे जाके, इसको भी यहाँ से उठा लिया। ये मैंने वेब सर्विस .js में लिख दिया, ये देखें ये यहाँ पे लिखा गया। अब एक लास्ट स्टेप है, वो क्या है, हम app.js में जाएंगे सबसे ऊपर, ये देखें इंपोर्ट वेब सर्विस 1, ये मेरी क्लास का नाम है। फ्रॉम कंपोनेंट के फोल्डर में जाएं, वेब सर्विस 1 की क्लास को इंपोर्ट कर लें। वेब सर्विस 1 .js क्लास बेसिकली फ़ाइल का नाम है और वेब सर्विस 1 ये वाली जो है, ये बेसिकली उस फाइल के अंदर जो क्लास है ये उसका नाम है। ये लिख लिया। अब आपने सिर्फ रेंडर के अंदर, रिटर्न के अंदर जाके सिर्फ क्या लिखना है, ये देखें वेब सर्विस 1 बस, और साथ में स्लैश दबा देनी है। अब देखिए वो काम जो आप इधर 3 लाइंस में कर रहे थे, बेसिकली आपने एक ही लाइन में वेब सर्विस 1 को कॉल कर लिया। अब मैं इधर क्रोम ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करता हूँ तो हमारा काम बिल्कुल उसी तरह चलेगा। ये देखें, इन द नेम ऑफ अल्लाह। तो ये हमारा सिंपल, आप कोड देख सकते हैं। ये कोड आप गिट से डाउनलोड करें, इसमें प्रैक्टिस करें। सिंपल ये कंस्ट्रक्टर के अंदर स्टेट है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। प्रोप्स क्या क्या है, ये नेक्स्ट लेक्चर में हमने प्रोप्स और स्टेट्स के बारे में ही पढ़ना है। उससे पहले आप कंपोनेंट्स बनाने की प्रैक्टिस करें। आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने, जो मैंने ये एक वेब सर्विस 1 बनाई है, आपने 3 जावास्क्रिप्ट्स की फ़ाइल बनानी है। बटन क्लिक, एक बटन क्लिक को एक फ़ाइल में और दूसरी को दूसरी में और तीसरे बटन को तीसरी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल में रख के और यहाँ से चला देना है। इसके साथ आपकी असाइनमेंट ये है कि इन बटन्स के साथ आप टेक्स्ट फील्ड्स भी लगाएं और टेक्स्ट फील्ड से डाटा गेट करने की कोशिश करें। तो ये आपके 2 टास्क हैं। तो लेक्चर से पहले फ़ोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में भी देख लें ज़रा। ये मैंने जो कोड ओपन किया है रिएक्ट का, इसमें आप देखें जब आप कोड ओपन करेंगे तो आपको 2 मेन फ़ोल्डर नज़र आएंगे। बाकी फाइल्स और फोल्डर्स को आप फ़िलहाल इग्नोर कर दें। नोड मॉड्यूल्स के बारे में भी हम बाद में पढ़ेंगे। फ़िलहाल आप देखें पब्लिक और सोर्स। पब्लिक के फ़ोल्डर के अंदर index.html की फ़ाइल है। ये बेसिकली हमारे पूरे रिएक्ट के फ़ोल्डर में, पूरे रिएक्ट के प्रोजेक्ट में एक ही HTML की फ़ाइल है। तो ये आपको मैंने एक पहला पॉइंट बता दिया, ये आखिरी पॉइंट नहीं है, ये पहला पॉइंट आपको बताया कि रिएक्ट JS में जो वेब ऐप बनती है, इसको क्यों वेब ऐप कहा जाता है, वेबसाइट क्यों नहीं कहा जाता, क्योंकि इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर एक ही HTML की फ़ाइल आपको नज़र आएगी और वो है index.html। ये वही HTML फाइल है जो आप पढ़ते रहे, इसमें हेड भी होगा, इसमें टाइटल भी होगा, इसमें बॉडी भी होगी, लेकिन बॉडी के अंदर जाके ये देखें div id इज इक्वल टू रूट, इसको आपने याद रखना है, ये आपके काम आएगा। हम बार बार यहाँ आके इसके बारे में पढ़ेंगे भी। तो ये देखें, एक ही HTML की फ़ाइल होगी हमारा पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर एक रूट का ID लिखा होगा। तो तरतीब सुन लें, सबसे पहले index.html लोड होगी, उसके बाद सोर्स के फोल्डर में जाएँ,
index.js फाइल लोड होती है दूसरे नंबर पे। इस फाइल में क्या लिखा हुआ है, रिएक्ट डॉम, ये भी हमने पढ़ना है, कैसे ये रेंडर करता है ये भी हमने पढ़ना है। फिलहाल हमने यहाँ देखा एक लफ्ज़ हमें नज़र आया ऐप, तो हमें पता चला कि यहाँ से हमें इंस्ट्रक्शंस मिली हैं कि हम app.js में चले जाएं। तो तीसरे स्टेप पे app.js के अंदर हम आ जाते हैं, जहाँ पे हमने रहना है। बेसिकली हमने यहीं पे सारे काम करने हैं, लेकिन आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं कितने स्टेप से होके आप यहाँ पे पहुँचे हैं, कंट्रोल कहाँ कहाँ से होके यहाँ आता है। तो आपका एरिया ऑफ वर्क तो यही है, और लेकिन सम टाइम आपको ऐसे प्रॉब्लम आएंगे कि आपको पीछे जाना पड़ेगा, बैग से कुछ चीज़ें लेके आनी पड़ेंगी, कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी, सम टाइम कुछ ऐसे एरर्स आ जाएंगे, तो आपको पूरे प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो ये हमारा आज का एक बेसिक लेक्चर था। दोबारा से अपनी असाइनमेंट सुन लें। आपने 3 रिएक्ट जेएस की फ़ाइलें बनानी है जिनको हम कंपोनेंट बोल रहे हैं। वो मैं आपको कंपोनेंट दोबारा दिखा देता हूँ। वेब सर्विस वन डॉट जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाई, ये बेसिकली हमारा कंपोनेंट है। इसको कंपोनेंट हम सिर्फ इस लाइन की वजह से कह रहे हैं। क्लास का नाम एक्सटेंड कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या चीज़ है, इंपोर्ट कंपोनेंट फ्रॉम रिएक्ट। तो ये सारी रिएक्ट जेएस की पूरी फ़िलॉसफी यही है। आप देखेंगे आपकी पूरी वेब ऐप बन जाएगी, और लेकिन आप टोटली कंपोनेंट्स के ऊपर काम कर रहे होंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट इन लेक्चर्स के फ़ौरी बाद, ये 2 वीक्स का हमारा कोर्स है, इसके फ़ौरी बाद हमारे रिएक्ट नेटिव के कोर्सेज़ ऑनलाइन हो जाएंगे, और उसके फ़ौरी बाद फिर आईफोन स्विफ्ट के कोर्सेज़ भी यहाँ पे लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे। तो आप फ़ौरन इसको सब्सक्राइब करें, और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, इंस्टॉलेशन में इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आप कमेंट्स करें, हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।